क्या वाकई कश्मीर की धरती से ऐसी दर्द भरी पुकार उठी है जिसने सोशल मीडिया पर करोड़ों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, या फिर इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है? एक महिला भावुक होकर भारत की सुरक्षा बलों से मदद की गुहार लगाती दिखाई दे रही है और पाकिस्तान की सेना व पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रही है। लेकिन क्या यह वीडियो वास्तविक घटनाओं को दर्शाता है? ये कब और कहां रिकॉर्ड किया गया और इसके दावों की सच्चाई क्या है? आज की इस रिपोर्ट में हम इस वायरल वीडियो के हर पहलू की पड़ताल करेंगे, तथ्यों को सामने रखेंगे और जानेंगे कि आखिर इस भावुक अपील के पीछे की पूरी कहानी क्या है। यह उस खौफनाक दर्द, उस घुटन और उस बेबसी की चीख है जो सरहद पार से हवाओं का सीना चीरते हुए हम तक पहुंच रही है। यह आवाज उस इलाके से आ रही है जिसे हम और आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर यानी पीओजेके कहते हैं। आज मैं आपको कोई आम खबर सुनाने नहीं आया हूं। आज मैं आपको एक ऐसी झकझोर देने वाली हकीकत से रूबरू कराने जा रहा हूं जिसे सुनकर एक सच्चे हिंदुस्तानी के तौर पर आपका खून खौल उठेगा, आपकी रगों में गुस्सा दौड़ने लगेगा और शायद आज रात आप चैन से सो भी ना पाएं। बात सिर्फ जमीन के एक टुकड़े की नहीं हो रही है, बात उन इंसानों की हो रही है, उन माताओं बहनों की हो रही है, उन नौजवानों की हो रही है जिन्हें पाकिस्तान की हुकूमत और वहां की जालिम फौज ने कीड़े मकोड़ों से भी बदतर समझ लिया है। क्या कभी किसी ने अपने सबसे भयानक सपने में भी सोचा था कि जिस पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में दशकों तक कश्मीर के नाम पर झूठा रोना रोया है, उसी के कब्जे वाले कश्मीर से आज वहां की आवाम, वहां की बेटियां सीधे तौर पर भारतीय सेना यानी हमारी इंडियन आर्मी से मदद की भीख मांगेंगी? यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं है दोस्तों, यह पाकिस्तान के मुंह पर जड़ा गया वो करारा तमाचा है जिसकी गूंज इस्लामाबाद की वादियों से लेकर रावलपिंडी के फौजी हेडक्वार्टर तक बहुत साफ सुनाई दे रही है। आज हम इसी भयानक सच के हर एक पन्ने को पलटेंगे और जानेंगे कि आखिर पीओजेके की सड़कों पर ऐसा क्या हो गया है कि वहां के लोग अपनी जान की परवाह से किए बिना आर पार की लड़ाई के लिए निकल पड़े हैं। कहानी की शुरुआत किसी बहुत बड़ी राजनीतिक मांग से नहीं होती है। कहानी शुरू होती है एक आम इंसान की सबसे छोटी, सबसे बुनियादी जरूरतों से, 2 वक्त की रोटी, सिर पर छत और जीने का हक। आप और हम अपने घरों में सुकून से बैठे हैं, पंखे और एसी की हवा खा रहे हैं, लेकिन पीओजेके के लोगों के लिए यह सब एक विलासिता बन चुका है। जरा सोचिए उस इलाके के बारे में जहां की नदियां पानी से लबालब हैं, जहां के प्राकृतिक संसाधनों को पाकिस्तान बेरहमी से लूटता है। वहां के लोगों को बदले में क्या दिया जाता है? वहां की बिजली से पूरा पाकिस्तान रोशन होता है, लेकिन खुद पीओजेके के लोगों को आसमान छूते बिजली के बिल थमा दिए जाते हैं। आटे की ऐसी भयानक किल्लत है कि लोग ट्रकों के पीछे मीलों तक दौड़ने को मजबूर हैं। जब जुल्म की इंतहा हो गई, जब भूख ने बच्चों को तड़पाना शुरू किया, तो वहां की आवाम ने तय किया कि बस अब और नहीं। उन्होंने सड़कों पर उतरने का फैसला किया। उन्होंने कोई हथियार नहीं उठाए, कोई बम बंदूक नहीं ली। उन्होंने हाथों में सफेद झंडे थाम लिए। आप जानते हैं ना कि सफेद झंडा शांति का प्रतीक होता है। यह बताने का तरीका होता है कि हम निहत्थे हैं, हम सिर्फ अपने हक की, अपनी रोटी की बात कर रहे हैं। लेकिन बदले में उन मासूम लोगों को क्या मिला? पाकिस्तान की नापाक फौज और पुलिस की अंधाधुंध गोलियां रावलकोट से लेकर मीरपुर तक, मुजफ्फराबाद से लेकर कोटली तक, हर सड़क, हर गली को पाकिस्तानी रेंजर्स और फौज ने एक खौफनाक, नाक से की जाने वाली आवाज छावनी में तब्दील कर दिया है। लोकतंत्र का मुखौटा पहनकर जो सिस्टम वहां चलाया जा रहा है, उसका असली खूंखार चेहरा तब सामने आया जब लोगों ने फौज के दखल का विरोध किया। चंद घंटों के भीतर ही दर्जनों बेगुनाह नागरिकों को उनके घरों के सामने चौराहों पर मौत के घाट उतार दिया गया। छतों पर, पहाड़ियों पर स्नाइपर तैनात कर दिए गए जो चुनचकर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के सीनों में गोलियां उतार रहे हैं। क्या आप इसे सिर्फ कानून व्यवस्था बिगड़ने का नाम देंगे? नहीं दोस्तों, यह सीधा सीधा नरसंहार है। यह एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है जो पाकिस्तान की हुकूमत खुद अपने ही निहत्थे लोगों पर कर रही है। आज पीओजेके के हालात
इतने बदतर हो चुके हैं कि वहां के अस्पतालों में घायलों को रखने के लिए जमीन पर भी जगह नहीं बची है। और सबसे खौफनाक बात तो यह है कि जो घायल अपनी जान बचाने के लिए खून से लथपथ होकर अस्पताल पहुंच भी रहे हैं, उनके साथ वहां क्या सुलूक हो रहा है। उनका इलाज करने के बजाय पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां उन्हें वहीं से जानवरों की तरह घसीटकर गिरफ्तार कर रही हैं। उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के, बिना किसी वारंट के। युवाओं को रातों रात उनके घरों से, अस्पतालों से गायब किया जा रहा है। वहां का हर आम नागरिक आज मौत के साए में सांस ले रहा है। मुझे वह मंजर याद आता है जब एक वीडियो में एक शख्स फक फक कर रोते हुए कह रहा था कि उसके कंधे अब अपने ही भाइयों की लाशें उठाते उठाते सुन्न पड़ चुके हैं। उसने अपने एक साथी का मर्चा है और आज रुमाल निचोड़ा, और जानते हैं दोस्तों, उस रुमाल से क्या निकला? पानी नहीं, पसीना नहीं, बल्कि एक कश्मीरी नौजवान का गाढ़ा लाल खून। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये इस वक्त पीओजेके की सड़कों की खौफनाक हकीकत है जो हमारे और आपके सामने आ रही है। लोग अपनी आंखों के सामने अपने भाइयों, अपने छोटे छोटे बच्चों को सड़क पर तड़प तड़प कर शहीद होते देख रहे हैं। वहां के स्थानीय नेताओं की आंखों में जो खौफ और दर्द है वह छुपाए नहीं छुप रहा। वे खुलेआम बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान से आई दहशतगर्द फौजों ने निहत्थे नौजवानों पर सीधी फायरिंग की। हवेली का नौजवान, कोटली का युवा, तट्टा पानी का रहने वाला, सबके सब इस बर्बरता का शिकार हुए हैं। अनगिनत शहादतें हो चुकी हैं और न जाने कितने लोग आज भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। यह एक ऐसी त्रासदी है जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन होता है। जब कोई जालिम जुल्म की सारी हदें पार कर देता है तो वह सबसे पहले क्या करता है? वह सच्चाई की आवाज को दुनिया तक पहुंचने से रोकता है। संगीत। पाकिस्तान की हुकूमत ने भी बिल्कुल यही कायरता दिखाई है। उन्होंने पूरे के पूरे पीओजे के इलाके में एक संपूर्ण इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट कर दिया है। इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से ठप कर दी। आपको बात करते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत ने बिल्कुल यही कायरता दिखाई है। मोबाइल नेटवर्क काट दिए गए हैं ताकि वहां सड़कों पर बहते खून की तस्वीरें, वहां की औरतों की चीखें, वहां के अनाथ होते बच्चों का रुदन दुनिया के कानों तक ना पहुंच सके। लेकिन कहते हैं ना कि सच की रोशनी को जुल्म की कोई भी दीवार ज्यादा देर तक कैद नहीं कर सकती। इतने खौफनाक और दमघोटू माहौल में भी कुछ जांबाज लोग अपनी जान हथेली पर रखकर वहां से छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। और इन्हीं वीडियोस ने उन अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं को भी झकझोर कर रख दिया है जो अमूमन पाकिस्तान के मामलों में आंखें मूंद कर बैठी रहती हैं। आज वे भी दबी जुबान में यह मानने को मजबूर हैं कि रावलकोट और आसपास के इलाकों में जो हो रहा है वह इंसानियत के माथे पर एक बहुत बड़ा कलंक है। लेकिन जरा पाकिस्तान की ढिठाई और उसका बेशर्म चेहरा तो देखिए। वह अपनी ही आवाम की रोटी और बिजली की जायज मांग को खुलेआम आतंकवाद का नाम दे रहा है। जो लोग महंगाई और फौजी दखल के खिलाफ बोल रहे हैं, जो अपने हक के लिए सफेद झंडा उठा रहे हैं, पाकिस्तान उन्हें विदेशी एजेंट बताकर गोलियों से भून रहा है। यह पाकिस्तान की उस हताशा को दिखाता है जहां उसे अब अपनी ही जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। अब हम आते हैं उस सबसे बड़े, सबसे अहम और सबसे शक्तिशाली पहलू पर जिसने पूरे पाकिस्तान के सिस्टम की नींव को जड़ से हिलाकर रख दिया है। जब पीओजेके की कोई महिला, कोई आम युवा डरा सहमा सा कैमरे के सामने आकर रोते हुए कहता है, इंडिया की फौजों से रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारा साथ दें, तो इसके मायने क्या हैं? क्या आप इसकी गहराई को समझ पा रहे हैं? इसका सीधा सा मतलब यह है कि पाकिस्तान ने दशकों से कश्मीर के नाम पर जो नफरत का प्रोपेगेंडा चलाया था, जो जहर बोया था, वो पूरी तरह से दफन हो चुका है। वहां के लोगों ने पाकिस्तान को, उसकी नापाक हुकूमत को और उसकी भ्रष्ट फौज को सिरे से पूरी तरह से नकार दिया है। संगीत। वे लोग अब बहुत अच्छी तरह जान चुके हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी के इस पार हमारे भारत वाले जम्मू कश्मीर में आज क्या हो रहा है। उन्होंने देखा है कि भारत के कश्मीर में आज पत्थरबाजी की जगह हाथों में लैपटॉप और किताबें हैं।
वहां विकास की नई नई इमारतें आसमान छू रही हैं। वहां शानदार हाईवे बन रहे हैं। डल झील में रात रात भर टूरिस्टों की रौनक रहती है। वहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात, उन्होंने यह देख लिया है कि भारतीय सेना वहां के लोगों की सिर्फ हिफाजत ही नहीं करती, बल्कि उनके लिए बेहतरीन स्कूल, कॉलेज और अस्पताल भी चलाती है। और दूसरी तरफ उनका अपना वह नर्क है जिसे पाकिस्तान कहा जाता है। एक ऐसा मुल्क जहां फौज का बूट ही सबसे बड़ा संविधान है, जहां के हुक्मरान लंदन में अपनी संपत्तियां बना रहे हैं